Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 10th problem of cash book from intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. Prepare cash book with cash, bank and discount columns. This is 3-column cash book. So immediately we need to draw the format of triple column cash book. The heading will be in the middle. दो divisions है इसके, debit side, credit side. In the debit side we need to draw the 6 columns. ठीक है, the first will be date, receipt, LF, discount allowed, cash, bank. Similarly on the credit side, date, payments, LF, discount received, cash, bank. Now let us move towards our problem. The first statement is telling that cash in hand 5,900. ये हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है. बैंक ओवरड्राफ्ट 10,800. दिस इज अवर लाइबिलिटी. अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज बैंक ओवरड्राफ्ट इज. बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. इट इज नथिंग बट अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकर टू इट्स करंट अकाउंट होल्डर. बैंकर अपने करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी दे रहा, सहूलत. ये सहूलत में होता क्या? इन विच ही इज अलाउड टू विड्रॉ एक्सेस अमाउंट फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट. लेट अस टेक एन एग्जांपल. If you are having a current account and we are opting for a facility of bank overdraft, हमारे पास करंट अकाउंट होल्डर, हम करंट अकाउंट होल्डर है और हमारे पास एक फैसिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट की. तो क्या होता? 1 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में है और आप 1,50,000 का चेक लिख के दे रहे किसी सप्लायर को, किसको भी आप एक 1,50,000 का चेक लिख के दी. तो दैट चेक विल बी पास ओनली इफ यू आर हैविंग बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. अब इसमें से 1 लाख रुपीज़ हमारे खुद के हैं और 50,000 रुपीज़ बैंक के हैं जो आपकी जिम्मेदारी बनती पे करने की. राइट? सो दिस इज अवर लाइबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज नथिंग बट लाइबिलिटी. एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लाइबिलिटी एंड इट अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. ठीक है, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड अपीयर होगा कैश बुक में, किसका? बैंक ओवरड्राफ्ट का. नाउ लेट अस बिगिन विद आवर प्रॉब्लम. कैश इन हैंड, दिस इज अवर एसेट. इसको डेबिट साइड लिखना है बिकॉज एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लाइबिलिटी, इसका क्रेडिट बैलेंस रहता. वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर कैश बुक. ऑन द डेबिट साइड, फर्स्ट we'll write the date, that is 1st November 2018, and here we'll write to balance. To balance brought down B/D, right? And in the cash column we will write 5,900. Then after that we'll move towards the credit side. We'll write the date 1st November 2018, and here we'll write by balance brought down B/D. Then we'll write the amount of bank overdraft. Bank overdraft कितना है? Bank overdraft is 10,800. 10,800 is the bank overdraft. Done. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, इसीलिए हम डेबिट साइड लिखे. एंड लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लाइबिलिटी, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिखे. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 3rd November. पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज 400. नाउ वी हैव टू मूव अवर हैंड टुवर्ड द पेमेंट साइड. वी विल राइट द डेट 3rd November 2018 and the payment section we will write by stationery account. What is the amount? The amount is rupees 400. Now let us see the next transaction, that is on 5th November. Deposited into bank 4,500. आप क्या डिपॉजिट करें? कैश डिपॉजिट करें. ठीक है, किधर? बैंक में. सो वेन एवर देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट. राइट? कैश किधर रखा हुआ है? हमारे बिजनेस के कैश बॉक्स में. पैसे लिए, बैंक को गए, डिपॉजिट कर डाले. राइट? सो वेन एवर देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट. तो जब कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री होंगी, इमीडिएटली विल पास द जर्नल एंट्री. तो कैश डिपॉजिट की जर्नल एंट्री क्या आती? बैंक अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट. वाई? बैंक इज अ रिसीवर. ठीक है, इसीलिए हम इसको डेबिट कर डालें. और हमारे बिजनेस में से कैश गया, इसीलिए हम इसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को हम क्रेडिट कर दिए. सो ऑलवेज कैश डिपॉजिट की जर्नल एंट्री यही चाहती है, ये याद रखना है आपको. एंड ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. इधर 2 किसके साथ है? देखो, 2 कैश अकाउंट के साथ है. सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल राइट फर्स्ट डेट लिखेंगे 5th November 2018 एंड हियर विल राइट टू कैश. In LF column we will write C.
ये कहीं के लिए दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री एंड हियर विल राइट बाय बैंक अकॉर्डिंग टू अवर जर्नल एंट्री। टू कैश इधर आया तो बाय बैंक इधर आता एंड इन द LF कॉलम विल राइट सी। इसकी भी सेम डेट रहेंगी, द डेट विल बी 5th November 2018 एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द रूल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। ऑपोजिट कॉलम में आपको अमाउंट एंटर करना है। इधर क्या दिख रहा है? कैश। सो वेयर वी नीड टू एंटर द अमाउंट इन द बैंक कॉलम। कैश दिखा तो बैंक कॉलम में एंटर करो। व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 4500। अब इधर क्या दिख रहा है आपको? बाई बैंक। तो इसका अमाउंट किधर एंटर करते हैं आप? कैश कॉलम में एंटर करते, कैश कॉलम। सो द अमाउंट इज 4500। डन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 8th November रिसीव्ड कैश फ्रॉम स्वप्ना 7900, डिस्काउंट अलाउड 100। अब आप क्या करें? स्वप्ना के पास से कैश रिसीव करें। सो हमारे बिजनेस में कैश आया। जब कभी भी हमारे बिजनेस में कैश आएगा, वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन ऑन द रिसिप्ट साइड। ठीक है, फर्स्ट विल राइट द डेट 8th November 2018 एंड हियर वो पैसे दिए कौन? स्वप्ना। सो टू स्वप्नास अकाउंट। स्वप्ना के पास से अमाउंट कितना आया हमको? 7900 और डिस्काउंट कितना हुआ? 100। सो इन द डिस्काउंट सेक्शन वी विल राइट 100 and in the amount column we will write 7900. Then after that the next transaction is on 11th, goods sold for cash rupees 1000। 1000 के गुड्स बेचे फॉर कैश, मतलब बिजनेस में हमारे पैसे आए। तो जब कहीं बिजनेस में पैसे आएंगे वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन ऑन द डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे। 11th November 2018 पैसे आने के पीछे रीज़न क्या है? हम क्या करें? सेल करें, सेल्स अकाउंट, right? What is the amount? The amount is rupees 1000. 1000 is the amount. Now let us move towards the next transaction, that is on 13th. Received a check from Sravanti 1100, discount allowed 75. अब here it is clearly mentioning that we have deposited that check into bank. ठीक है, so what we have to do? Received a check मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते। पैसे जब कभी बिजनेस में आएंगे रिसिप्ट साइड लिखना है। द डेट इज 13th November 2018 एंड टू ये चेक दिए कौन हमको? श्रवंती। श्रवंतीज अकाउंट। डिस्काउंट कितना हुआ? 75। चेक आया ना हमको श्रवंती के पास से और हम बैंक में डिपॉजिट कर डाले। सो वी हैव टू एंटर द अमाउंट इन द बैंक कॉलम, दैट इज 1100। Now let us move towards the next transaction, that is cash withdrawn from bank। आप क्या करें? बैंक को गए, पैसे विड्रॉ करें और कैश बॉक्स में रख दिए। सो वेन एवर देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट। कॉन्ट्रा एंट्री होती कि इमीडिएटली वी हैव टू पास दी जर्नल एंट्री। तो कैश विड्रॉन की जर्नल एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेटार टू बैंक अकाउंट। अब ऑब्जर्व दिस जर्नल एंट्री केयरफुली। ये जर्नल एंट्री में टू किसके साथ है? टू बैंक। सो हियर वी विल राइट to bank account and in the LF column we will write C। कई को ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री की आइडेंटिटी है C। इधर टू बैंक लिखे तो इधर क्या आ जाता? बाय कैश, बाय कैश। अगेन इन LF column we will write C। what is the date of this transaction? कब हुआ ये ट्रांजैक्शन? 16th के दिन हुआ। the amount is 2000। So in the date we have to write 16 on both the sides, 16 November 2018 here and 16th November 2018, November 2018। Always remember, इधर आपको कैश दिख रहा, what is the rule of contra entry? कैश दिखा तो बैंक में एंटर करना है, ऑपोजिट कॉलम में आप एंटर करते हैं। So we will enter in the bank column। what is the amount? The amount is 2000। इधर क्या दिखा? बैंक। बैंक दिखा तो हमको कैश कॉलम में एंटर करना है, the amount is 2000। Done. Now we'll move towards our next transaction, that is on 19th November। paid rent 250। पे बोले तो पैसे जाते हैं, we have to record this transaction on the payment side by rent, by rent account। what is the amount? the amount is 250। और ये ट्रांजैक्शन कब हुआ? 19th के दिन हुआ। So 19th November 2018। Done. Now we'll move towards the next transaction, that is
इशूड चेक टू निखिल 2800। इशू करे आप तो आपके अकाउंट में से पैसे गए तो हम पेमेंट साइड लिखेंगे, किसको दिए पैसे, बाय निखिल, बाय निखिल्स अकाउंट, चेक इशू हुआ ना, सो वी विल रिकॉर्ड इट ऑन बैंक कॉलम, कई वो तो बैंक में से पैसे जाते 2800 एंड द डिस्काउंट इज ₹200। what is the date? The date is on 21st November, so in the date column we'll write 21st November 2018, done. Now let us see the last transaction, that is purchased furniture। अब आप फर्नीचर खरीदे तो हमारे बिजनेस में से गया क्या, कैश, ठीक है। जब कभी बिजनेस में से कैश गया वी विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट साइड। द डेट इज 23rd November 2018 एंड हियर विल राइट बाय, क्या खरीदे आप, फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट कितना है इसका, 4000 इज द अमाउंट, सो वी हैव टू राइट 4000 इन द कैश कॉलम ऑन द पेमेंट साइड। नाउ एवरीथिंग इज डन। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। लेट अस डू द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम्स फर्स्ट। डिस्काउंट का टोटल क्या आएगा आपको, डिस्काउंट अलाउड का है 175 एंड डिस्काउंट रिसीव का है 200। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द कैश। अब कैश में डेबिट साइड का टोटल करेंगे 5900 प्लस 7900 प्लस 1000 प्लस 2000, that is 16,800 एंड लेट अस ऑब्जर्व द क्रेडिट साइड। अब ये 16,800 से ज़्यादा तो नहीं दिख रहा क्रेडिट साइड, सो व्हाट वी विल डू, जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिख देते हैं हम। सो 16,800 डेबिट साइड आ गया, टोटल 16,800 क्रेडिट साइड आ गया कैश कॉलम में। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस। इसके लिए 16,800 में से क्रेडिट साइड के अमाउंट्स माइनस करना है हमारा, तो बैलेंस आ जाता। सो क्रेडिट साइड का अमाउंट कितना है, 400 माइनस 4,500 माइनस 250 माइनस 4,000। व्हाट इज द अमाउंट, द अमाउंट इज 7,650, 7,650। ये किसका बैलेंस है, ये कैश का बैलेंस है। सो विल कंसिडर दिस as on last date 23rd November 2018 and we need to write by balance C/D, carry it down। अब हम क्रेडिट बैंक कॉलम का टोटल करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम हम दोनों साइड ऑब्जर्व करें तो क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, कितना है देखेंगे, 10,800 प्लस 2,000 प्लस 2,800, दैट इज 15,600। ये टोटल ज़्यादा है, हम दोनों तरफ लिख देते 15,600 and from this 15,600 we need to subtract the total of debit। बैंक कॉलम में डेबिट का टोटल कितना आया था, 4,500 माइनस 1,100, so the total will be 10,000। ये क्या है, दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। सो वी हैव टू राइट हियर दैट विल कंसिडर लास्ट डेट 23rd November 2018 to balance C/D, carry down। ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस कैरी डाउन करे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है। तो इधर का बैलेंस, डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड अपीयर आता एंड द डेट विल बी चेंज। अगले महीने की पहली तारीख आती, द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 1st December 2018। here we will write by balance brought down B/D। the amount is 10,000 in the bank column, ठीक है। और कैश बैलेंस का ब्रॉट डाउन किधर है, देखिए कैरी डाउन इधर है तो ब्रॉट डाउन इधर आता। द डेट विल चेंज 1st of December 2018 to balance brought down B/D। the amount is 7,650 is the amount, done।
From this, we have completed the 10th problem of cash book. So in the next video, we are going to begin 11th problem of cash book. Till then, stay connected with the Ranks, the Institute of Commerce.